आज हम लोग बात करने वाले हैं सीईटी के बारे में। जैसा कि आप लोग सब जान रहे हैं कि सीईटी अभी बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में है। इसका रीज़न ये है कि सरकार ने इसे कुछ ही दिनों पहले अनाउंस किया है। तो बहुत सारे लोग इसमें पूरी पूरी तरह से कन्फ्यूज़्ड हैं कि आखिरकार ये है क्या, कैसे काम करेगा, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा हमारे आगे के पढ़ाई पर। जो लोग अगले साल के लिए, इस साल तक तो ये लागू नहीं हो रहा है, लेकिन जो लोग अगले साल के लिए अपने एंट्रेंस के एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको ये कैसे इम्पैक्ट करेगा, कैसे उनके तैयारी को इम्पैक्ट करेगा, उस चीज़ को आज हम लोग जानेंगे। पहला चीज सबसे पहले जान लेते हैं कि ये लाया किसके द्वारा गया है। ये किसी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा नहीं लाया गया है, ये लाया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, जो कि प्रपोज्ड हुआ था यूनियन कैबिनेट मीटिंग में, जिसके चेयर पर्सन कौन होते हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर। और इस एग्जाम को कंडक्ट करने की जिम्मेदारी दी गई है एनआरए को। एनआरए क्या है? नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, जिसका काम रहेगा इस एग्जाम को कंडक्ट करना ऑल ओवर इंडिया, जो सेंट्रल जॉब्स होते हैं उससे रिलेटेड। वह है सीईटी। सीईटी को लाया क्यों गया है, इसका पर्पस क्या है, इसका इम्पैक्ट क्या है, ये सब चीज को जानने से पहले हम लोग जान लेंगे कि सीईटी है क्या। सीईटी एक एग्जाम है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो ग्रुप बी और सी की नॉन टेक्निकल एग्जाम्स जो होती हैं उसका प्रीलिम एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाएगा। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बहुत सारे, जैसे कि यूपीएससी में जो आईएएस होते हैं, आईएफएस और आईपीएस लोग होते हैं, उन लोगों का एक कॉमन प्री एग्जाम होता है। उस कॉमन प्री एग्जाम के नंबर के अकॉर्डिंग आईएएस, आईएफएस और आईपीएस का कट ऑफ निकाला जाता है, और उस कट ऑफ के अकॉर्डिंग उस एग्जाम के वो मेंस में बैठ पाते हैं, और उसके बाद फिर आगे का प्रोसेस होता है। इसी तरह सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो जॉब है ग्रुप बी और सी लेवल के, उसमें भी प्रीलिमिनरी एग्जाम जो हो वो एक सिंगल हो, जिससे क्या हो कि हम लोगों के स्टूडेंट्स के बजट पे बहुत बड़ा इंपैक्ट आएगा। वो हम लोग आगे देखेंगे कि कैसे इंपैक्ट आएगा। तो सबसे पहले बेसिक हम लोग जानते हैं कि जो 3 एग्जाम है जिसका प्री एग्जाम सीईटी कंडक्ट करेगा, मतलब एक सिंगल एग्जाम होगा सीईटी, जिसके प्री एग्जाम के मार्क्स या फिर उससे रिलेटेड जो भी मार्क्स हैं वो सारे तीनों एग्जाम में वैलिड होंगे। वो 3 एग्जाम कौन कौन से हैं? आईबीपीएस का, एसएससी और रेलवे का। ये तीनों के प्री एग्जाम अब अगले साल से नहीं होंगे, उसका एक सिंगल प्री एग्जाम होगा जिसका नाम होगा सीईटी, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। अब हम लोग जानते हैं कि इसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है। तो देखिए, जो हमारे सेक्रेटरी हैं डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के, उनके द्वारा दिया गया एक डाटा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट हर साल जो 1.25 लाख वैकेंसी सेंट्रल गवर्नमेंट निकालती है, उसमें भरने वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो 2.5 to 3 करोड़ होते हैं। मतलब आप समझ सकते हैं कितना बड़ा अमाउंट ऑफ स्टूडेंट्स हर साल इतने फॉर्म्स फिलअप करते हैं। और ये तीनों अलग अलग एग्जाम के लिए अलग अलग फॉर्म होने के कारण एक ही एग्जाम के लिए हमें 3 बार पेमेंट करना पड़ता है। ठीक है, तीनों सेंट्रल गवर्नमेंट के ही एग्जाम होते हैं। तो इसी कारण से इसका इम्पैक्ट सबसे बड़ा जो पड़ेगा वो सबसे बड़ा पड़ेगा हमारे पैकेट पे। हमें 3 फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। एक सिंगल सीईटी के एग्जाम के साथ ही मेरा 3 सब्जेक्ट यानी 3 जॉब के लिए मेरा प्री का एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा, बस एक सिंगल एग्जाम देने से। दूसरा इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? गवर्नमेंट जो है, इस एजेंसी को कहा गया है कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में एग्जामिनेशन सेंटर होगा, जिस कारण से आपको जो ट्रेवलिंग कॉस्ट है, जो आपको यहाँ से वहाँ जाना पड़ता है, जो सरकार को स्पेशल ट्रेन कभी कभी चलानी पड़ती है, तो ये सब का झंझट खत्म हो जाएगा। हर डिस्ट्रिक्ट में अगर रहेगा तो स्टूडेंट्स को ज्यादा मूव करने की जरूरत नहीं है। इसमें जो है सीईटी किसी एक इंग्लिश एग्जाम, इंग्लिश लैंग्वेज में ही सिर्फ नहीं होगा, इसमें आपको 12 लैंग्वेज चॉइस दिए जाएंगे, जिसमें से वो आप एग्जाम दे सकते हैं, और ये एमसीक्यू ही होगा। अब इसके बाद सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिरकार कितने अटेम्प्ट्स आपको मिलेंगे। तो ये कहा गया है कि एक साल में एक बार सीईटी का एग्जाम होगा। वो अलग अलग लेवल्स के लिए होगा, यानी ग्रेजुएशन लेवल के लिए एक सीईटी का एग्जाम, 12th लेवल के लिए एक सीईटी का एग्जाम, और 10th के लिए एक सीईटी का एग्जाम होगा। यानी साल में आपको एक बार एग्जाम देना है, अगर आप ग्रेजुएशन लेवल के ऊपर वाले के जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, या फिर उसके नीचे तो अलग अलग में आप अप्लाई कर सकते हैं। इसका जो वैलिड स्कोर होगा वो 3 साल के लिए वैलिड होगा। मतलब अगर आप इस साल एग्जाम दे रहे हैं और आपने 100 में से 80 मार्क्स गेन किए, तो ये स्कोर आपको 3 साल तक के जो अलग अलग जॉब्स निकलेंगे तीनों के, तो उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं इस स्कोर कार्ड के साथ। उसके साथ ही अगर आप 3 साल लगातार आपने एग्जाम दिया अपने मार्क्स को इम्प्रूव करने के लिए, तो हो सकता है कि आपका अगला में कम मार्क्स भी आ सकता है, उसके अगला में और ज्यादा आ जाए। तो जब भी आपका जो स्कोर कंसीडर होगा वो प्रीवियस 3 ईयर का जो आपका बेस्ट स्कोर होगा उसी को कंसीडर किया जाएगा, उसके सिवाय किसी और का नहीं, कोई एवरेज नहीं। इसका लिमिट कोई नहीं है, यानी अटेम्प्ट आप कितना भी ले सकते हैं, कितने साल तक भी आप दे सकते हैं, लेकिन एज लिमिट है, इसलिए इसका ध्यान रखेंगे कि एज लिमिट है, जिसका अभी तक इन्फॉर्मेशन सरकार नहीं दी है कि कितना एज लिमिट होगा। ये एग्जाम जो है फुल्ली ऑनलाइन ही कंडक्ट होगा और एमसीक्यू में होगा। तो अगर आपको इससे रिलेटेड अगर और भी कुछ भी डाउट है, कुछ भी तरह का, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में डाउट्स पूछ सकते हैं। हम अगली वीडियो में उस डाउट्स को क्लियर कर देंगे। थैंक यू।